वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स 36 वीडियो के साथ। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हमने आपको रक्त वाहिकाओं के बारे में अध्ययन कराया। तो रक्त वाहिकाएँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। धमनी और स्राव के रूप में हमने आपको इनके प्रकार भी बताए और उनमें अंतर भी बताया। इसके बाद में आपको एक टॉपिक है हल्का सा, फिर हृदय की संरचना के बारे में हम बताएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है हृदय की संरचना का नामांकित चित्र और संरचना एवं कार्यप्रणाली। परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो देखिएगा, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि पहले आप समझ जाओगे ना दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं या द्विसंचरण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, ये टॉपिक हमारा। प्रश्न बनता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र से क्या तात्पर्य है। तो दोहरा परिसंचरण या हम इसे बोलते हैं द्विसंचरण। ध्यान दीजिएगा, द्विसंचरण, डबल सर्कुलेशन, DOUBLE, सर्क्यूलेशन, डबल सर्क्यूलेशन। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है ये, क्या परिभाषा है इसकी। तो मनुष्य सहित अन्य स्तन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो होता क्या है, पहले ये देखो आप कि मानव सहित अन्य कशेरुकी प्राणियों में क्या परिभाषा से ध्यान रखना है इसकी। देखो परिभाषा देखें पहले इसकी, ध्यान देगा डेफिनेशन कि दोहरा परिसंचरण। तो देखो, मानव सहित अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में एक चक्र में, ध्यान देना, एक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। मतलब एक चक्र में रुधिर का 2 बार हृदय में जाना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। इसका क्या महत्व है, इसका महत्व यही है कि शुद्ध और अशुद्ध रुधिर पृथक रहता है, अर्थात मिक्स नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो हृदय में 4 क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, ऊपरी 2 आलिंद और निचले 2 निलय। ध्यान रखना, हमेशा दाएं आलिंद और दाएं निलय में, अर्थात दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि बाएं भाग में, बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिएगा, तो पहले इसकी परिभाषा देखें कि मानव सहित अन्य कशेरुकी प्राणियों में, देखो परिभाषा लेकर इसकी, मानव सहित अन्य कशेरुकी, मतलब वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी प्राणियों में रक्त का प्रवाह क्या होता है, या प्राणियों में एक चक्र में प्राणियों के शरीर में, करो इसको, कशेरुकी प्राणियों के शरीर में, अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में, पूरे शरीर में होता है, इसलिए तो मानव सहित अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में एक चक्र में, एक साइकिल, एक चक्र में हृदय में, मतलब एक चक्र में रुधिर, एक चक्र में रुधिर 2 बार, एक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, 2 बार हृदय में जाता है। तो उसे दोहरा परिसंचरण या द्विसंचरण कहते हैं। द्विसंचरण कहते हैं। ध्यान देना बेटा, क्या बताया था कि
कि मानव सहित अन्य कशेरुकी प्राणियों के शरीर में एक चक्र में या एक साइकिल में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। मतलब एक चक्र कह सकते हैं या एक स्पंदन कह सकते हैं। तो एक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण। 2 बार को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब एक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है। इसका क्या महत्व देखिएगा, ये क्यों आवश्यक होता है? महत्व, दोहरा परिसंचरण का महत्व। इसमें यह महत्व है कि इससे, ध्यान देना, इससे शुद्ध रुधिर, इससे शुद्ध और अशुद्ध रुधिर पृथक रहता है। इसे शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का मिश्रण नहीं होता है। मतलब अलग अलग होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रुधिर नहीं होता है। प्योर और इम्प्योर रुधिर का मिश्रण नहीं होता है, मतलब अलग अलग रुधिर होते हैं। अब देखिएगा इसमें कैसे कैसे प्रवाह होता है, इस डायग्राम के रूप में देखेंगे इसको हम जानते हैं कि हमारे जो हृदय है वो एक खोखला पेशीय अंग होता है जो त्रिकोणाकार या शंक्वाकार होता है। मानव का जो हृदय होता है वो एक पेशीय त्रिकोणाकार खोखला संरचना होती है, जिसमें 4 क्या पाए जाते हैं? भाग पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। जैसे देखो, एक मतलब मैं आपको मान लीजिएगा ये मानव का हृदय है। एक ध्यान देना, मानव का हृदय, इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्ष मतलब यह देता है आपको दायां भाग, दायां आलिंद, दायां निलय। क्या आप शॉर्ट में लिखेंगे इसको? आप ध्यान देना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और यह आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान देना, वेंट्रिकल से मतलब होता है, यह आ जाएगा आपको आलिंद, आलिंद ऑरिकल, AURICL ऑरिकल, और ये होता है निलय, ये होता है वेंट्रिकल, VENTRICL वेंट्रिकल। ई से ऑरिकल, वी से वेंट्रिकल। ध्यान देना, 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। अब ध्यान देना, इसमें यहाँ पाए जाएंगे आपको फेफड़े, फेफड़े, ध्यान देना, और यहाँ पाए जाएंगे आपको शरीर अंग या शारीरिक अंग। ध्यान देना आप, ऑर्गेन्स, शारीरिक अंग, ऑर्गेन्स, ORGANS। ध्यान देना, ये फेफड़े हैं, लंग्स। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको समझना, ध्यान से बोल रहा हूँ मैं आपको। ये फिजियोलॉजी है, क्रियाविधि। तो ये हृदय मान लीजिएगा आप, ये हृदय हो गया एक, ये आपके हृदय। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, मतलब लेफ्ट ऑर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ध्यान रखने एक बार। अब ध्यान देना, सबसे पहले कहाँ आता है? रक्त। ध्यान देना, अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा? देखिए ध्यान से इसको, इसमें 2 चाप होते हैं, एक तो फुफ्फुसीय धमनी, ये आपको आ जाएगा आपको यहाँ से दाएं निलय से,
यहाँ से रक्त कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में। ये कौन सा रक्त है? ये अशुद्ध रक्त। यह जाए आपको अशुद्ध रक्त। इसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। इसमें कौन सा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। धमनी एक ऐसी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। यहाँ से साफ होकर के, ध्यान देना, शुद्ध रक्त कहाँ आता है? ये कहाँ आएगा? इसमें लेफ्ट ऑरिकल में, यहाँ आएगा साहब। इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान देना। तो ये तो हो जाएगा अशुद्ध रक्त। ध्यान देना, ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। यहाँ आ जाएगा शुद्ध रक्त। फेफड़ों में शुद्ध हो गया शुद्ध रक्त। अब देखिएगा, यहाँ से ये कहाँ जाएगा? इसमें आएगा, किसमें? बाएं निले में। ध्यान देना, बाएं निले से वापस कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपको महाधमनी के द्वारा शारीरिक अंगों में। ये पहुँच गया इधर। ये होती है महाधमनी। महाधमनी, ग्रेट एरोटा। ये इसमें बोलेंगे हम डोर्सल एरोटा। महापृष्ठ धमनी कह सकते हो, महापृष्ठ धमनी या डोर्सल एरोटा। DORSAL, डोर्सल एरोटा। और एओर्टा, पृष्ठ महाधमनी। इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान देना, ये रक्त आएगा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब O2 युक्त। ध्यान देना। अब देखिएगा, यहाँ से ये कहाँ जाएगा? शारीरिक अंगों में। फिर क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा। शारीरिक अंगों में जाकर के अशुद्ध हो जाता है ये। इसमें CO2 घुट जाती है। और ये कहाँ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें जाएगा ये दाएं आलिंद में। ये पहुंच गया। कहाँ से आ गया? ये ध्यान देना। ये हो जाएगा आपको अशुद्ध रक्त। अशुद्ध CO2 आ जाएगी इसके अंदर, CO2। अब ये किसके द्वारा जाएगा? महाशिरा, वेना केना। ये होती है महाशिरा। महाशिरा इसे बोलते हैं वेना केना। VENACANA, वेना केना। इसमें अशुद्ध रक्त बहता है साहब।
अशुद्ध रक्त CO2 युक्त, ध्यान देना CO2 करें। तो दाईं ओर ध्यान रखना हमेशा क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा, और बाईं ओर शुद्ध रक्त बहेगा। इसी प्रकार इसके दो चाप हो जाते हैं, दो सर्किट बन जाते हैं, इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय चाप, फुफ्फुसीय परिपथ या चाप, पल्मोनरी सर्किट CUIT सर्किट। और दूसरा हो जाएगा ये दैहिक चाप, यह हो जाएगा दैहिक परिपथ या चाप, इसे बोलते हैं सिस्टेमिक, इसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्किट CUIT। तो परिपथ हो जाते हैं, फुफ्फुसीय परिपथ और दैहिक परिपथ। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझें ध्यान से कि सबसे पहले ध्यान रखना, रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा यहाँ से शुरुआत होती है। कैसे, सुन ध्यान से। शुद्ध रक्त के या रक्त परिसंचरण तंत्र के दो परिपथ होते हैं, फुफ्फुसीय परिपथ और दैहिक परिपथ। फुफ्फुसीय परिपथ में क्या होता है, जैसे ही शारीरिक अंगों से रक्त हृदय में पहुंचता है, हृदय है ये ध्यान रखना, हृदय में पहुंचता है, और हृदय से कहाँ आएगा, ये इसमें आएगा दाएं, ध्यान रखना, हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, राइट ऑरिकल, दायां निलय, इसमें दायां निलय दायां आलिंद और दायां निलय। दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों में जाएगा शुद्ध होने के लिए। ध्यान देना है, हृदय से रक्त कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए, और फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजनित हो जाता है, और फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा वापस कहाँ आता है, ये बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा कहाँ पहुँचता है, शारीरिक अंगों में पहुँचता है। शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है, शारीरिक अंगों में पहुँचता है, और शारीरिक अंगों से वापस अशुद्ध रक्त या CO2 युक्त रक्त कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में जाएगा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाएगा, और वापस कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों में जाएगा शुद्ध होने के लिए। इस प्रकार ध्यान देना, हृदय में 2 बार रुधिर का क्या होता है, चक्र, मतलब एक चक्र में 2 बार रुधिर का परिसंचरण होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसको एक बार दोबारा देखें आप लोग, ध्यान देना, फेफड़ों में हृदय से, ध्यान देना, फेफड़ों में रक्त जाएगा शुद्ध होने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कौन सी इसके द्वारा जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा दाएं निलय से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त जाता है, या दाएं निलयों से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में शुद्ध होकर के फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। ध्यान देना, फेफड़ों से शुद्ध होकर के रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ आता है, दाएं आलिंद में, बाएं, लेफ्ट, इसे बोलते हैं बायां, बानी, बायां निलय, और लेफ्ट ऑरिकल, बायां, इसे बोलते हैं बायां आलिंद। दोबारा देखें कि शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है, तो बाईं ओर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, बाईं तरफ शुद्ध रक्त बहता है, और इधर दाईं तरफ अशुद्ध रक्त बहता है। दाईं तरफ अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो ध्यान देना, क्या होता है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है,
बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है, और बाएं निलय से महाधमनी या पृष्ठ महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त शारीरिक अंगों में पहुंच जाता है, मतलब शारीरिक अंगों में पहुंच जाता है। इसकी जो महाधमनी होती है उसकी अनेक शाखाएं होती हैं जिनके द्वारा शारीरिक अंगों में पहुंच जाता है, और शारीरिक अंगों से वापस अशुद्ध रक्त अशुद्ध हो जाता है, CO2 युक्त हो जाता है। कहाँ आता है? महाशिरा। तो महाशिरा के द्वारा कहाँ पहुँचेगा? ये दाएं आलिंद में पहुँचता है, ध्यान देना, राइट आलिंद में पहुँचता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुँचता है, और दाएं निलय से वापस फुफ्फुसी धमनी के द्वारा कहाँ पहुँचेगा? ये शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में पहुँचता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार दो परिपथ होते हैं, फुफ्फुसीय परिपथ और दूसरा होता है दैहिक परिपथ। तो फुफ्फुसीय परिपथ में रक्त कहाँ से आता है? हृदय से फेफड़ों की ओर, ध्यान दीजिएगा, उसमें ध्यान से देखिएगा आप। इस प्रकार दो परिपथ होते हैं। तो ये एक तो निश्चित हो रहा है कि रुधिर का जो प्रवाह होता है वो धमनियों एवं शिराओं, ध्यान देना, धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। इसमें धमनी और शिराएं दिखाई दे रही हैं आपको, धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। दूसरा है रक्त का परिसंचरण पथ निश्चित होता है। रक्त का परिसंचरण जो पथ होता है या मार्ग होता है या परिपथ निश्चित होता है। अब ध्यान देना, हृदय में शुद्ध व अशुद्ध रक्त भी पूर्णतः पृथक रहता है। दाईं ओर, ध्यान देना, दाईं ओर अशुद्ध रक्त बहता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त बहता है, मतलब अलग अलग रहता है, इसलिए रक्त का पृथक्करण भी हो गया। तो इसलिए हृदय में 4 कोष पाए जाते हैं। ध्यान देना, दाईं ओर अशुद्ध रक्त बहता है और बाईं ओर शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान देना, जो आलिंद होते हैं, आलिंद क्या कार्य है? रक्त का संग्रह करते हैं, संग्रहण करने का कार्य, संग्रहण करने का कार्य करते हैं, और ये वितरण करने का कार्य करते हैं। निलय, निलय क्या करते हैं? वितरण। ध्यान दीजिएगा, आलिंद रक्त को संग्रहित करते हैं और निलय रक्त का वितरण करते हैं विभिन्न अंगों में। अब देखिएगा ध्यान से आप, तो हमने बताया था कि रुधिर का प्रवाह धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। रुधिर परिसंचरण का पथ या रक्त परिसंचरण पथ निश्चित होता है। हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त पूर्णतया पृथक रहता है। हृदय के दाईं भाग में या दाईं ओर, दायां आलिंद एवं दाएं निलय में अशुद्ध रक्त, मतलब हृदय के दाईं ओर दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि हृदय के बाईं ओर बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है या शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को ले जाने एवं लाने के लिए शरीर में वाहिकाओं के 2 परिपथ होते हैं। ध्यान देना, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को हृदय में लाने एवं ले जाने के लिए वाहिकाओं के 2 परिपथ होते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपको।